हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। आइए आज हम अपनी जीएसटी सीरीज़ में नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही कम बात किया जाने वाला टॉपिक है और जिसको कहते हैं लेस टॉक टॉपिक। चलिए आज हम बात करते हैं क्या है वो टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स हमारे YouTube वीडियोस की मिल सकें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। हम आप उसको हमेशा की तरह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हम बात करते हैं क्या है वो टॉपिक। तो वो टॉपिक है जीएसटी कैंसिलेशन का। आप लोगों के पास जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको अगर एक कभी एसएमएस आता है, एक मेल आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हो गया, क्या भी गलती हो गई। आइए हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एज पर जीएसटी एक्ट जो प्रावधान है उसमें असेसिंग ऑफिसर यानी कि जिस भी सेक्टर में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका जो लीडिंग ऑफिसर है यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास ये राइट है कि आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कब वो ये राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है? तो एक्ट में यह कंडीशन दी है कि अगर कोई पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है और उसने अपने 3 बार का रिटर्न, दोस्तों याद रखिएगा 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स, यानी कि 3 बार के रिटर्न्स जो लगातार 3 रिटर्न हैं वो आपने नहीं फाइल किए हैं, तब जीएसटी ऑफिसर को यह राइट है कि वह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब 3 बार हम कैसे काउंट करेंगे? तो अगर आप मंथली डीलर हैं यानी कि मंथली आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लगातार 3 मंथ, यानी कि मान लीजिए आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी का रिटर्न नहीं फाइल किया, तब वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करके रखे हैं यानी कि आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करके रखी है, क्यूआरएमपी स्कीम क्या है इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना के रखा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पेमेंट मंथली बेसिस पर करना पड़ेगा। चलिए, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करके रखी है यानी कि आप अपना रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर जमा कर रहे हैं, तब 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर यानी कि 3 लगातार क्वार्टर से अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तब जीएसटी ऑफिसर को ये राइट है कि वह आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। 3 क्वार्टर कैसे गिने जाएंगे? मान लीजिए आपने अप्रैल टू जून वाला नहीं फाइल किया, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर नहीं फाइल किया, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर नहीं फाइल किया, तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर सकता है। चलिए, अब आगे क्या बात करी है? आगे एक्ट में ये बात है कि अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट पाई जाती है या आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को दी है कि वो उनके अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन फ्रॉडुलेंट है, वो इंफॉर्मेशन गलत है, तब वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। तो क्या असेसिंग ऑफिसर तुरंत आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? नहीं। सबसे पहले वो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए एक नोटिस देगा जो एससीएन होगी यानी कि शो कॉज नोटिस। उस शो कॉज नोटिस में वह आपसे यह लिखित में मांगेगा कि आप अपने रीजंस बताइए कि आपने अपने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल किए हैं, क्या रीज़न है, आप जीएसटी डिपार्टमेंट को बताइए।
या फिर अगर कोई फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन उसे लगता है तो वो उस इन्फॉर्मेशन का प्रूफ आपसे मांगेगा। उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए या फिर आपको अपने रिटर्न फाइल करने के लिए वो 15 या फिर 30 दिन का समय देगा। इस समय में अगर आप अपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं तब आपको उस नोटिस का यह रिप्लाई करना है कि आपने पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर लिए हैं और कैंसिल जो है आप रिवोक कर दें, यानी कि कैंसिलेशन हटा दें। वहाँ पे जीएसटी के वेबसाइट पे भी एक टैब है जिसको आप क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी टाइम पीरियड की, यानी कि जो शो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना है और डिपार्टमेंट को अपडेट करना है। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपको शो कॉज नोटिस नहीं मिली या फिर आप टाइमली रिटर्न तब भी नहीं फाइल कर पाए, तब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो टाइम एक्सपायरी होने के बाद, मान लीजिए 10 तारीख को उसने नोटिस दी और उसने 30 दिन का समय दिया, तो अगले महीने की 10 तारीख को वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोड कर देगा, यानी कि ऑर्डर पास कर देगा। अब जब ऑर्डर पास हो गया है तब आपके पास क्या राइट्स हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक और राइट हमें जो है जीएसटी एक्ट से मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या होता है रिवोकेशन? रिवोकेशन का मतलब यह है कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तब आप जीएसटी पोर्टल से एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं रीजंस देते हुए कि किन कारणों की वजह से आप अपना रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं। उन कारणों को बताते हुए आप एक रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यह एप्लीकेशन आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल होंगे। यानी कि अगर आपको नोटिस आई हुई है और आपने मंथली 3 रिटर्न नहीं फाइल किए हैं या फिर क्वार्टरली 3 रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, तब आप कैंसिल होने के बाद भी यह रिटर्न्स अपलोड करके रिवोकेशन की रिक्वेस्ट पोर्टल पर डाल सकते हैं। उसी पोर्टल पे आता है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड जीएसटी। यहाँ पे आपको यह बात ध्यान देने वाली है कि आप यह रिवोकेशन की एप्लीकेशन जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ है उसके 60 डेज के अंदर ही अपलोड करनी है। पहले यह लिमिट 30 दिन थी, अभी यह गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 30 दिन से बढ़ा के 60 दिन किया हुआ है। आपको यह एप्लीकेशन अपलोड करनी है, उसमें सारे रीजंस देने हैं। उसके बाद जब यह कैंसिलेशन को रिवोक करने की एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास दोबारा जाएगी, तब असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है कि वह आपसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सके। अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको उसी पोर्टल के माध्यम से नई नोटिस देगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने कैंसिलेशन को रिवोक करने की रिक्वेस्ट डाली है तो आपको अपना पोर्टल समय समय पर चेक करना है कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन जीएसटी ऑफिसर ने मांगी तो नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन कोई जीएसटी ऑफिसर ने मांगी है तो आपको वह इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को टाइमली सबमिट करनी है। यहाँ पे आपका टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, टाइम लिमिट्स में रहना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ दोस्तों कि अगर जब भी आप पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करेंगे तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपको विद इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के साथ वो टैक्स लायबिलिटी जमा करनी है, क्योंकि बहुत से केसेस में जीएसटी ऑफिसर यही नोटिस भेजते हैं कि आपने रिटर्न तो फाइल कर लिया है लेकिन आपने ब्याज को नहीं जमा किया है। तो इस नोटिस को अवॉइड करने के लिए आप पहले से ही ब्याज जमा करके तब अपनी रिवोकेशन की रिक्वेस्ट डालें। रिवोकेशन की रिक्वेस्ट डालने के बाद जीएसटी ऑफिसर को ये राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। अप्रूव होने के बाद आपका कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा और आपका जीएसटी
पुरानी तरह ही एक्टिवेट हो जाएगा और आप पहले की तरह बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि आपको टाइमली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना कितना ज़रूरी है। आगे की अगर हम बात करें, अगर वो असेसिंग ऑफिसर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिवोकेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तब फिर आप उसके अगेंस्ट जीएसटी अपील जा सकते हैं। अपील में भी आपको जेन्युइन रीजंस सबमिट करने पड़ेंगे और वहाँ पे अपीलिंग ऑफिसर को अपने सारे इंफॉर्मेशंस जेन्युइन रीजन सबमिट करके उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये कारण थे इसलिए रजिस्ट्रेशन और रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या प्रोसेस है। और एक चीज, अगर आप 60 डेज के अंदर रिवोकेशन नहीं फाइल कर पाए तब भी आपको डायरेक्ट जीएसटी अपील में जाना पड़ेगा, वहीं से आपको राहत मिल सकती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको रिवोकेशन का प्रोसेस और कैंसिलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पे मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, हम उन क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।